मेरे प्यारे भाई, हम लोग 2D चैप्टर कर चुके हैं और ये 3D है। अगर आपसे ये टाइप 13 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अगर ये क्वेश्चन आपसे लगता है कि नहीं बन पाएगा, तो हम कहेंगे कि आपका प्रॉब्लम जो है वो 2D चैप्टर में है। अगर उस क्वेश्चन को भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे जो 2D चैप्टर का बेसिक होता है, फॉर्मूला वगैरह जो होता है, आप उसको तब जाके देखिए, है ना। उसके बाद इस क्वेश्चन को कीजिएगा, ये 1 बाई 1 क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई, बहुत लोग ये सॉलिड ऑफ वैल्यू का जो क्वेश्चन होता है वॉल्यूम का, वो बहुत सारे आदमी है ना देख कर कांपते हैं, थर-थर कांपते हैं। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, हर क्वेश्चन में खोपड़ा तोड़ना सिखा देंगे। वीडियो पॉज कीजिएगा और ये क्वेश्चन कीजिएगा। मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन कीजिए, देखिएगा जिस तरह हम बताएंगे उस तरह लगता है कि कोई नहीं बताता है। हाँ, आप YouTube पर सर्च मार के देख लीजिएगा, ये बात हकीकत है, ये बात हकीकत है कि कोई नहीं बताएगा जिस तरह हम बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन 2772 मीटर क्यूब है। खंभे की ऊंचाई कितनी है, ये बता। तो मेरे प्यारे भाई देखिएगा, एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपको मालूम है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। आप इसका भी बेसिक वीडियो बना हुआ है मेरे प्यारे भाई, आप अगर देख लिए हैं तो कोई बात नहीं। देखिए आपको तो मालूम है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है मेरे प्यारे भाई 2 पाई आर एच। ये क्या है, ये वक्र का है ना। और उसके बाद आगे क्या बोला है, आगे बोला है मेरे प्यारे भाई, इसका आयतन, आयतन होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे अजीज, इधर ध्यान दीजिएगा, इसका मान दिया है कितना, इसका मान दिया है मेरे प्यारे भाई 528, तो उसको बराबर कर लेंगे। देखिए हम लोग कर लेंगे पाई 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर एच बराबर जो दिया है वो दिया है 528। कितना दिया है, 528, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है मेरे प्यारे भाई, बेलन का मान, आयतन का मान दिया है पाई आर स्क्वायर, एच का मान दिया है ना। तो एच का मान जो दिया है वो 2772 दिया है। तो यहाँ देखिएगा, हम लोग इसको बटा में रख के काट फाट कर लेंगे तो हम लोग को लगता है कि आर का मान निकल जाएगा, ठीक है। इसको काट फाट कीजिएगा, देखिए ये एच से एच कट जाएगा, है ना। और यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे एक आर, यहाँ 2 आर है, तो एक आर बच जाएगा, एक आर से कट जाएगा, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से इसको काटिएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौकी 8, ठीक है। अब देखिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर हम लोग निकालेंगे नहीं, जो काट फाट के जो आएगा वो आर का मान आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक आर बाकी है ना। इसको 22 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 से काटिएगा, 11 दूनी 22, उसके बाद 4 बच जाएगा, तो 11 चौकी 44 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 11 से काटिएगा तो 11 दूनी 22 होगा, और 22 होगा, और 7 में से घटाइएगा तो 5 पर 7 57, 11 5 55, और क्या हो जाएगा 2, और 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अब इसको आप काट लीजिए 12 से, 12 दूनी 24, है ना। इसको काटिए 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 1 से 2 से इसको भाग कीजिएगा तो 2 एकम 2, 1 उतरेगा, 0 उतारिएगा, भाग नहीं लेगा, फिर आप दशमलव दीजिएगा तब 0 बैठेगा, तब 5 2 बचे 10। यानी हमको मेरे प्यारे भाई आर का जो मान निकला वो निकल गया 10.5। लेकिन हम लोग को यहाँ से धन क्रम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग से आर का मान पूछा, एच का मान पूछा है। तो जब एच का मान पूछा है तो यहाँ पे आप रख दीजिए, यहाँ पे रखिएगा तो यहाँ बड़ा संख्या है ना, रखिएगा तो फिर ज्यादा समय लग जाएगा एग्जाम हॉल में। यहाँ पे रखिएगा तो यहाँ कम संख्या जल्दी निकल जाएगा, चांद से जल्दी निकल जाएगा। तो यहाँ 2 गुना हो जाएगा 22 का मतलब, सॉरी पाई का मान होता है 22/7 गुना आर हम लोग निकाल चुके हैं 10.5 निकाल चुके हैं, गुना एच का मान निकालना है तो एच लिख लीजिए। इसका मान टोटल कितना है 528, तो 528 आप लिख लीजिए, ठीक है। देखिएगा अब इसका मान खोलेंगे हम लोग, अभी तो खोल चुके हैं ना। देखिए यहाँ 1 दशमलव जाएगा, बटा में 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिएगा 2 से, 7 एकम, सॉरी 7 से काटिएगा, 7 एकम 7 होगा, है ना। बच जाएगा 3 3 पर 5 35,
7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 7 एकम 7 होगा और क्या होगा 7 5 35। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और ये होगा 5 दूनी 10। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और यहाँ काटिएगा इसको तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 11 चौकी 44 और फिर 8 से 11 8 88। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा 3 से काट लीजिए इसको, 3 से काटिएगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3 1 पर 18 3 छक 18, ये 2 गुना 2 है तो 2 दूनी 4 4 चौकी 16 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ बाटा में 2 बचा हुआ है, बराबर को उस पार 4 है और ये बराबर को उस पार जाएगा तो 4 में गुना करेगा, यहाँ h बाकी है तो h बराबर आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई 8 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 8 मीटर में आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है तभी नहीं इसका नाम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, तभी इसका नाम ठोस वस्तु का आयतन भी है। थोड़ा समय लगता है, थोड़ा रिवीजन कीजिएगा जल्दी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिएगा आपके स्क्रीन पर 2 नंबर क्वेश्चन कीजिए क्वेश्चन को। और हाँ, जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई स्क्रीन पर ये सारे RS अग्रवाल बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको करेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 231 मीटर स्क्वायर है, यदि इसका वक्र पृष्ठ इसके पृष्ठ का, यहां पे समझने की बात है, यदि इसका वक्र पृष्ठ इसके पृष्ठ का 2/3 हो तो बेलन का आयतन कितना है ना। तो देखिए मेरे प्यारे भाई हम लोग को बताना है बेलन का आयतन पाई, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ लिख देते पाई r स्क्वायर h, ये क्या है बेलन का आयतन है, हम लोग को बताना है वो मान। तो हम लोग को क्या चाहिए, r चाहिए और h चाहिए, चाहिए ना, चाहिए। देखिए संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 2 है ना, यहां से लिख लेते हैं 2 पाई r इंटू r प्लस h, इसका मान दिया है मेरे प्यारे भाई कितना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका मान दिया है 231। ठीक है, और मेरे प्यारे भाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r h बराबर हमको दिया है इसका 2/3, तो 231 का 2/3 करेंगे तो हम लोग काट के क्या आ जाएगा 2 7 21 2 7 21 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15 154। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 154 लिख सकते हैं क्या, तो 154 हो जाएगा। ये कहाँ से आया, तो 231 का 2/3 करेंगे तो हम लोग को लिखेगा क्या, हम लोग को दिख जाएगा 154 दिख जाएगा। ठीक है, वहां से इसको ये बात हम लिखे। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई अगर हम इसका मान यहाँ पे खोल दें, अगर 2 पाई r स्क्वायर में इसमें गुना कर दे फिर 2 पाई r में h से गुना कर दे तो क्या हम लोग को मान मिलते चला जाएगा। देखिए तो 2 पाई r में r से गुना कीजिए तो 2 पाई r गुना होता r स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस। ठीक है, 2 पाई r से h में गुना कीजिए तो 2 पाई r h होगा ना, होगा। और ये क्या है, यहाँ सॉरी ये होगा 200, कितना है 231। देखिए इसका मान आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, तो इसका मान यहाँ पुट कर दीजिए 2 पाई r स्क्वायर प्लस इसका मान कितना है 154 और 231। ठीक है, यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे भाई 2 पाई r स्क्वायर बराबर इसको घटाइएगा, उधर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, देखिएगा ये 1 दहाई देगा तो 11 7 4 11। ठीक है, ये हो गया है 12, 1 दहाई दिया है इसको 12 और 7 5 12 यानी 77। तो आप कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई इतना का जो मान है वो 77 है, तो इस मान को खोल दीजिए, इस मान को आप खोल दीजिए, इस मान को आप खोलिएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुना 22/7 और r स्क्वायर, क्या r स्क्वायर, तो r स्क्वायर निकालना है क्या, उसके बाद क्या है बराबर में 77, 11 दूनी 22 होता है, 11 7 77 होता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझ लगेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये बराबर के इस बगल 7 है, बराबर को उस बगल जाएगा तो क्या होगा गुना होगा, तो आप लिख सकते हैं ऐसा, ये 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये 7 7 49 और नीचे ये बाटा नीचे जाएगा, 4 नीचे बाटा नीचे जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 49 और बाटा
4। यहाँ r का मान निकालेंगे मेरे प्यारे भाई तो 7/2 हो जाएगा, एकदम होगा। तो हम लोग आयतन निकालने के लिए r तो निकाल लिए, लेकिन h निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो h निकालने के लिए क्या कीजिए मेरे प्यारे भाई, या इसमें मान पुट कर दीजिए। इसमें मान पुट कीजिएगा तो ये इंटू में है, थोड़ा समय लग जाएगा। तो इसमें मान पुट कीजिएगा मेरे प्यारे भाई तो 2 गुना 22/7 और r का मान हम लोग निकाल चुके हैं 7/2 और h हम लोग को निकालेंगे तब न जाके आयतन निकालेंगे। तो 7 से 7 कट जाएगा और ये क्या होगा मेरे प्यारे भाई 2 एकम 2 और इसका मान कितना है 154 है, ठीक है। देखिएगा 11 एकम 11 और 11 चौकी 44। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी h का मान जो होगा मेरे प्यारे भाई वो 7 हो जाएगा। बस आप मान निकाल लीजिए आयतन का। ये हो जाएगा 22 का, पाई का मान होता है 22/7, आपको बचपन से ही मालूम है, 9th क्लास से 8th क्लास से मालूम है। r हम लोग निकाले हैं, देखिए 7/2 निकाले हैं, तो 7/2 गुना 7/2 r 2 बार लिखना है ना, और उसके बाद क्या लिखना है h लिखना है। h कितना है 7 है। बस इसको आप कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत हम लोग कर लिए, 7 से 7 कट जाएगा है ना, और ये 7 7 कितना हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 11 गुना ये 7 7 49 हो जाएगा और बाटा में 2 होगा, ठीक है। तो इसको गुना कीजिएगा, 11 9 99 और 11 चौकी 44 और 9 53 होता है 53, बाटा में 2 है ना। इसको काट करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 13, 2 छक 12, 1 19, 9 दूनी 18, 2 9 18, 1 2 5 10। ये होगा 269.5 जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर, परफेक्टली आंसर आपको दिख जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिएगा, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि एक बेलन का वक्र तथा संपूर्ण के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग स्क्वायर हो तो बेलन का आयतन, फिर आयतन पूछा है ना। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई, हम लोग से फिर पूछा क्या है आयतन, पाई r स्क्वायर h का मान। तो हम लोग को चाहिए क्या, r चाहिए और h चाहिए, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, खुलेआम दिया नहीं है कि h मान इतना है r का मान इतना है, ऐसा नहीं दिया है। हम लोग को वो एक अनुपात के थ्रू दे दिया है। तो अनुपात में क्या है, एक वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ कितना होता है मेरे प्यारे भाई, वो होता है पाई r h, और उसके बाद संपूर्ण कितना होता है, तो 2 पाई r इंटू r प्लस h होता है। तो इसका अनुपात 1 है और इसका अनुपात 2 है। अगर इसको अनुपात में बैठाएं तो मेरे प्यारे भाई, तो देखिएगा पाई r स्क्वायर 2 पाई r h और 2 पाई r दोनों में कॉमन है, कट जाएगा। अरे अनुपात में जो भी संख्या रहता है, समान संख्या तो कटता है ना। तो यहाँ पे h आ गया और यहाँ पे क्या हुआ r प्लस h, लेकिन ये तो है संपूर्ण ना, और ये वक्र पृष्ठ है, तो इसका मान दे रखा है। देखिए ना क्वेश्चन में कहता है मेरे प्यारे भाई संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हम कह सकते हैं दो जो मान है, जो 2 है वो 616 के बराबर है। तो अगर यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालें मेरे प्यारे भाई, तो वो हो जाएगा 308। देखिए तो 1 यूनिट का मान 308 हो गया, गुना करके तभी आ जाएगा, गुना कीजिएगा तभी आएगा। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ 1 यूनिट का मान निकल गया। तो आप कह सकते हैं 2 पाई r बराबर इतना, और 2 पाई r इंटू r प्लस h बराबर 216, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं, डायरेक्ट लिख दें। देखिए ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 2 पाई r बराबर हम लिख सकते हैं 308, और इसको भी लिख सकते हैं 2 पाई r इंटू r प्लस h हम लोग लिख सकते हैं 616 लिख सकते हैं। अब इसका कोई उचित नहीं रहता है, मिटा दे। देखिए अब यहां तक हम लोग को पता चल गया, ठीक है। देखिए हम लोग को अब चाहिए r और h चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई हम लोग r और h बहुत ही प्यारे अंदाज से निकाल लेंगे क्या। तो देखिए अगर इसका मान हम लोग खोल दें, इसका मान अगर तोड़ ताड़ इसमें भूचाल मचाएं, तो हम लोग को बहुत जल्दी निकल जाएगा r। देखिए कैसे, ये 2 पाई r में r में गुना कीजिए, 2 पाई r से h में गुना कीजिएगा, तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h बराबर कितना है
ये क्या है 616 है ना, तो इसका मान यहाँ है। तो देखिए 2 पाई r² प्लस इसका मान यहाँ पर है तो 308 रख दीजिएगा और 616 कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे भाई 2 पाई r² बराबर जो होगा ये 108 616 में से घटेगा तो फिर उतना ही संख्या आ जाएगा 308। ठीक है, 308 आ जाएगा। इस मान को खोलिएगा मेरे प्यारे भाई, देखिएगा इधर इस मान को खोलिएगा तो 2 गुना 22/7 होगा। ठीक है, 22/7 होगा और क्या है r² बराबर मान कितना है 308 है। ठीक है, यहां देखिएगा मेरे प्यारे भाई 2 से इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 15 और 4 हो जाएगा 11 दूनी 22 होगा और ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 11 एकम 11 और 11 चौकी 44 हो जाएगा। इसको देखिएगा ये हो जाएगा 7 है ना, और ये बराबर के इस पार है, बराबर को उस पार जाएगा तो 7 में गुना कर जाएगा, तो यानी r² का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या आपको समझ में नहीं आया? आएगा। देखिए कैसे, देखिए ये 7 और 7 गुना करेगा 49, r बराबर जो होगा 7 होगा, तो डायरेक्ट हम लिख दिए तो क्या r बराबर जो होगा 7 होगा। ठीक है, यहां तक तो हम लोग को r का मान निकल गया। अब निकलना है h, तब जाके हम लोग यहां से इसका आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग आयतन उसका h निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर या तो आप इसमें मान पुट कीजिए या तो आप इसमें मान पुट कीजिए, लेकिन बेटर रहेगा कि आप यहाँ मान पुट कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इंटू में प्लस h है, थोड़ा कैलकुलेट करने में दिक्कत हो आएगा और एग्जाम हॉल में थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, मान पुट कीजिए 7, r का मान पुट कीजिए तो 2 गुना में है, पाई का मान होता है 22/7 और r का मान हम लोग 7 निकाल चुके हैं, h निकालेंगे तब जाके हम लोग आयतन निकालेंगे। इसका मान कितना है 308 है। ठीक है, लीजिए 7 से 7 कट जाएगा और इसको काटिएगा तो अभी हम लोग काटे हैं 154 आया है और 2 से 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 और इसको 11 से काटेंगे 11 कम 11 11 चौकी 44 और ये हो जाएगा 7, यानी आप कह सकते हैं h बराबर हमको 7 मिला। ठीक है, बस हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। पाई का मान होता है 22/7, r हम लोग निकाल चुके हैं 7 है ना, 7 गुना 7 स्क्वायर में है इसलिए हम 2 डबल 7 है ना, और h हम लोग निकाल चुके हैं 7 है ना, तो एक साथ गायब हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 7 49 और ये हो जाएगा 22। देखिएगा हम लोग गुना कर लेंगे, हम लोग गुना करेंगे मेरे प्यारे भाई, देखिएगा ये हो जाएगा 49 गुना 22 है ना, तो एक आप कीजिए यहाँ इसको लिख लीजिए क्या 9 दूनी 18 1 और 4 दूनी 8 1 9, फिर 98 ही आएगा क्योंकि समान संख्या 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 17 और ये 10। जो फाइनली आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा 1078। देखिए तो आपके ऑप्शन में दिख रहा है, देखिएगा देखिए 1 नंबर ऑप्शन दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ये भी आपसे हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन कीजिए। देखिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए समझ में आ रहा है? बस देखिएगा क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट पीट कर, है ना, हाँ थोड़ा सा ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास की एक तार में बदले तो इस तार की लंबाई कितनी होगी वो बताना है। तो मेरे प्यारे बहुत इजी है, बहुत इजी, थोड़ा समझिएगा। अब आप कहिएगा फॉर्मूला याद नहीं, तो मेरे प्यारे फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा तब तक कैसे क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए बताते हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट कर क्या बना जाता है, एक तार बनाता है। तो मेरे प्यारे भाई तार का जो आयतन होगा वही ना गोले का आयतन होगा, तो यहां लिखिएगा मेरे प्यारे भाई तार का आयतन बराबर जो होगा वो गोला के आयतन के बराबर होगा, है कि ना। तो मेरे प्यारे भाई तार का गोला और यहां पर क्या है गोले का आयतन, यहाँ तार का आयतन यहाँ गोला का आयतन, यानी तार का आयतन क्या आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है, बेलनाकार होता है, यानी बेलन का आयतन। हाँ हाँ भाई वही बात है, तो बेलन का आयतन हम बार बार वहां उस कोना में लिख रहे थे पाई r² होता है। यहाँ गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³। हाँ हाँ भाई क्यू होता है, ठीक है, तो यहाँ क्यू लिख लेंगे, है ना। अब थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना है, क्या जैसे आप बराबर कीजिए वैसे पाई पाई झटक जाएगा, कट जाएगा।
लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और दिमाग लगाना है मेरे प्यारे भाई। देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को, जिसका गोले को यानी गोला का त्रिज्या 3 है, तो आप क्या कीजिए मेरे प्यारे भाई, इसको 3 का क्यूब कर लीजिए, ठीक है। और पाई तो खत्म हो चुका है, तो 4/3। देखिए बहुत इजी मेथड से बता रहे हैं। आप कहिएगा कि सर कैसे कैसे बता रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर गोला की बात बोला है, गोले का त्रिज्या दिया है, तो इसको हम कर लिए। लेकिन क्वेश्चन में एक जगह और दिया है मेरे प्यारे भाई, 0.2 सेंटीमीटर व्यास की एक तार, ये जो है ना, ये इसका व्यास दिया है, त्रिज्या निकालिएगा तो इसका आधा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 0.1 का स्क्वायर गुना, इसको h भी कर सकते हैं या l भी कर सकते हैं, इसको l कर लीजिए, क्या बेटर रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा क्या। तो देखिएगा यहाँ पर अगर इसको स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.01। यहाँ देखिएगा, यहाँ फर्क समझिएगा, ये जो दशमलव है 0 के बाद है, यहाँ दशमलव के बाद 0 आया, ठीक है। और ये l बराबर आप कर दीजिए 4/3। अब इसको खोल दीजिए, 3 गुना 3, ये 3 कट जाएगा, ठीक है। और इसको गुना कीजिएगा, 3 3 9 9 चौकी 36, तो 0.01 गुना l बराबर जो होगा वो 36 के बराबर होगा। अब देखिएगा l का मान अगर हम लोग यहां से निकाल ले मेरे प्यारे भाई, तो l बराबर जो होगा वो 36/01 होगा। इस दशमलव को हटाएंगे तो 00 यहाँ आ जाएगा, और 1 से भाग करके तो फिर वही 3600 आ जाएगा। तो देखिएगा 3600। लेकिन मेरे प्यारे भाई एक बात यहाँ देखना है, आपका जो आंसर है वो मीटर में है, तो मैं आपको एक हिंट्स के लिए बता दूं, 1 मीटर बराबर होता है मेरे प्यारे भाई 100 सेंटीमीटर होता है। अगर भाग कीजिएगा तो मीटर में जाएगा, अब गुना कीजिएगा तो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में तो है ये है, तो सेंटीमीटर में तो करा नहीं है, हमको मीटर में लाना है, तो आप 100 से भाग कर कीजिएगा, तो जो फाइनली आंसर मिलेगा वो 36 मीटर मिल जाएगा, ठीक है। ये आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, आएगा, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, एक तार को पिघलाकर एक तिहाई त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी है। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई ये भी आसान है, उसी पर है, तो अभी जो क्वेश्चन किया उसी पर है। देखिए एक तार को पिघलाकर, तो फिर एक तार को पिघलाया जाता है तो उसका भी त्रिज्या होगा ना। देखिए तो आप क्या कर लीजिए, नए तार पीट का बनाना है, तो नए तार का आयतन है ना, आयतन बराबर पुराने तार का आयतन कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक तार को पिघलाकर एक तिहाई त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले, तो ये देखिएगा, ये जो तार बोला है तो बेलनाकार ना होगा, ये पुराना तार है भी बेलनाकार होगा, तो ये आप कह सकते हैं आयतन की बात है, तो πr² h बराबर πr² h, ऐसा भी कर सकते हैं। या तो आप इसको क्या कीजिए ना, इसको हाँ छोटा l कर लीजिए और इसको बड़ा h कर लीजिए, इसको बताना हमको, हम लोग को बड़ा h बताना है, जब पहले था कितना इसका ऊंचाई है ना। तो देखिएगा जब बराबर में है तो पाई तो झटकेगा जाएगा, लेकिन देखिएगा मेरे प्यारे भाई इसका जो त्रिज्या है ना, इसका जो त्रिज्या है इसका तिहाई है, मतलब इसका 1 होगा तब इसका 3 होगा, तो एक, तो यहाँ देखिएगा यहाँ 3 1/3 यानी हो जाएगा r²। देखिएगा ऐसा लिख सकते हैं है ना, और गुना में क्या है h1 कर लीजिएगा, ठीक है। बराबर जो है वो इसका 1/3 था, तो ये 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, है कि ना। तो देखिएगा ये हो जाएगा r का स्क्वायर, ठीक है, या तो आप इसको r² भी कर सकते हैं, ठीक है। r का स्क्वायर बाई 3 तिहाई 9 गुना h हो जाएगा बराबर, ये r² तो है, ये है बताना है h, तो r² और r² कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा 9h बराबर हो जाएगा h, यानी आप कह सकते हैं जो इसका जो ऊंचाई है, इसका क्या है, इसका जो लंबाई है ऊंचाई है वो इसका 9 गुना है, इसका 9 गुना है, ठीक है। जैसे देखिए आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देता होगा, जैसे 9h बराबर जो होगा वो इस h के बराबर होगा, यानी 9 गुना होगा, आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर देखिएगा, आपको डी नंबर में
दिख रही है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और बहुत ही आप डाउट क्लियर किए होंगे। इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।